रहना अगले चलो जाओ। तो कोई टोपी कोई स्कार्फ नहीं करना, टोपी कर लेती, अफान ने भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारा सोया हुआ है। ये हमारे साथ बच्चा है जिससे मैं शॉप से चीज़ दिलवाने जा रही हूँ क्योंकि इसकी मम्मा ने जाना था शहर। और ये अब ना उससे हम इसको हमने छुपाया है मम्मा से कि ये देख ना ले। तो ये मेरे घर ही था, नाश्ता वगैरह हमने किया है। उसके बाद फिर मैं अब इसे चीज़ के लिए लेके जा रही हूँ ताकि इसके पीछे से मामा निकल सके। तो यहाँ हमारी पास ही शॉप है। उठा लो, बॉल गिर गई और चीज़ भी हमने ले ली। उठा लो। आज हमारे घर आने वाली है चावल की वो धान जो होता है वो आने वाला है। और वो इस मौसम में रहा है कि ऊपर से बादल और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। अब इतनी हमें मुश्किल होगी उसको सुखाना पड़ता है, तो वो हमारे लिए बहुत अब मुश्किल हो रहा है। मैंने सोचा है कि अब मैं उसे एक दफ़ा इधर रखवाती हूँ अंदर, ताकि बारिश हल्की हल्की जो आ भी रही है ना तो उससे वो गीली ना हो। उसके बाद मैं इस रूम में आई हूँ तो इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी। काम वाली तो आ ही नहीं रही, पता नहीं उसे क्या हुआ है। उसे कुछ स्टिचेस लगे हुए हैं उस वजह से या शायद वो अब करना ही आगे नहीं चाह रही, क्या वजह। बहरहाल मैंने सोचा कि ये काफ़ी बिखरा हुआ था रूम, आज मेरी सासू माँ ने भी आना था तो मैं ना इसे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा उठा ली हैं। जो कपड़े गर्मियों के डालने वाले थे पेटी में वो डाल दिए हैं। बाकी ये जो रफ़ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं साइड पे। ये वाली जो बास्केट है ना, क्योंकि ये सर्दियों के कपड़े बड़े मोटे होते हैं तो इस वजह से जर्सियाँ और हाई नेक्स और इस वजह से ये बच्चों की जो बास्केट है ये भर गई है। तो इसको मैंने नया आज सोचा है कि मैं इसे ना, ये वाली कबर्ड जो है ना मेरी, ये बिल्कुल ही खाली पड़ी है तो इसमें मैं इसे बास्केट को उठा के इसी में ही डाल देती हूँ, मतलब बास्केट के साथ ही इसमें रख देती हूँ। एक तो ये होगा धूल मिट्टी से बच जाएगी क्योंकि इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और दूसरा फिर ये ना ये वाला जो सामने बिखेरा है ये भी सिमट जाएगा। तो अब मैं इसे उठा के उधर रखती हूँ। है तो मेरे लिए उठाना बड़ा मुश्किल, लेकिन मैं कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे इधर सेट कर दिया है। तो इससे अब ये ना मिट्टी से भी बचे रहेंगे, ऐसे दरवाज़ा लॉक हो जाएगा इसका, तो ये इधर महफूज है। और बाकी ना ये भी किसी दिन सारी ना बच्चों की बुक्स से भरी पड़ी है, इसे भी किसी दिन निकालूंगी क्योंकि ये बुक्स जो है ना ये इन्हें छांटी करना पड़ेगा। इसमें से सारी जो उनकी यूज़ हुई हुई हैं कॉपियाँ वगैरह और बाकी पिछली क्लासेस की बुक्स हैं वो इन्हें सेट करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास आज और भी बहुत से काम हैं, आज मैं ये नहीं कर सकती। और उसके अलावा अमार जो है ना वो सो गया है, ये देखिए सोया पड़ा है। अमार सोया पड़ा है, इससे मैं सुकून से सुला दिया। देखें अब उसकी मामा कब तक आती है, तो ये फिर मेरे ही हवाले है। अब मैं आऊँगी किचन में और किचन के मैंने बाकी बर्तन वगैरह थोड़े बहुत जो भी हैं वो वॉश करने हैं, वो वॉश कर लूँगी क्योंकि आज सासू माँ ने भी आना है। तो फिर वो ये ना कहें कि घर बिखरा पड़ा था, तो उनके आने से पहले मैं ना सेट कर लेती हूँ सारा। ये हमारा धान आ गया है, इसे यहाँ इसलिए रखवाया है क्योंकि बाहर मौसम ठीक नहीं था और ना ही धूप थी, तो इसे सुखाना पड़ेगा जब धूप निकलेगी। धूप ना भी निकली तो वैसे भी इसे फैलाना पड़ेगा बाहर क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाती है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे इसे बिखेरना पड़ा क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाती है, ऐसे बोरों में बंधी हुई ब्लैक होने लग जाती है। तो इस वजह से ना फिर इसे थोड़ी सी हवा लगाना ज़रूरी था, क्योंकि चलें हवा ही लग गई ना तो फिर भी ये ठीक रहती है। तो फिर इसे समेट दूंगी, जब अगेन धूप निकलने लग जाएगी तो फिर इसे बिखेर देंगे। तो फिर इसे अच्छी तरह एक हफ्ता डेढ़ धूप लगेगी और उसके बाद ये होती है चावल निकालने के काबिल, वरना बड़ा ख़राब हो जाता है, चावल टूट जाते हैं और इस तरह करके ना बड़े मसले मसाइल होते हैं। इसका बड़ी बड़ी केयर करनी पड़ती है इसकी,
इसकी धान की। तो बड़ी मुश्किल से फिर ये ना उसके मतलब पूरा साबित जो उसका होता है चावल वो बनता है, वरना टूट जाते हैं और बड़ा होता है मसला मसाइल। यहाँ देहाती औरतें इतना वहम करती हैं इन चीज़ों की, अच्छी तरह सुखाती हैं। और मैं ख़ुद भी खैरी से काफ़ी टाइम 2 हफ्ता भी सुखाना पड़े ना तो इसे मैं सुखाती हूँ। तो ये अच्छी वाली किस्म है, ये आती उस टाइम है जब धूप का मौसम चला गया होता है। और मेरी सासू माँ आ चुकी थी तो मैं उनको मिलने के लिए आई थी। और उसके बाद अब शाम हो गई थी, बच्चों को भूख लग गई थी, स्कूल से आके उन्होंने लंच नहीं किया था। तो अब ना इनकी फरमाइश थी कि हमें ऐसे ही वाइट राइस बॉईल कर दें और दही ऊपर डाल के दें। तो दही तो मैंने बनाई हुई है, तो बाकी मुझे ये सिर्फ 7 राइस बॉईल करने पड़े हैं। तो वो मैं कर रही हूँ, बस अब दम लगने वाला है, उसके बाद मैं इनको बैठ के पढ़ाऊँगी। गर्म है ना। अभी बच्चे बाहर निकले हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा बाहर बारिश आ रही है, आके ख़त्म भी हो गई है। ये देखें वहाँ से गीला गीला नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा धान भी जो है ना ये भी गीला हो रहा है, इसे उठा के खींच के अंदर रखते हैं। ये देखें बारिश आ रही है अभी भी, बारिश। हाँ इसे उठाते हैं, अब खींचते हैं शाहबान। आराम आराम से, आराम आराम से खींचो, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे करके खींचो, खींच के ले आओ। तो यहाँ पे बारिश आ गई थी तो हमने कहा कि अब ये जो जगह है ये सारी उठा के रख देते हैं। और मेरी बुरका आ गई है, मजाक कर रही हूँ, सूट है। उठाओ उठाओ। ओह चल मेरी घोड़ी। अफान आगे चल, फैशन कर ऊपर से बड़ी मुश्किल से हमने उठा लिया। अफान फैशन कर रहा है, मत करूं। और यहाँ पे हमारे ये भी बोरी आई हुई है, फटी फूटी हुई है। बस अब मौसम ठीक होंगे तो इन्हें करेंगे खुश्क। उतर आओ। और अब ये रात का वो टाइम है जब एंड पे किचन की चीज़ें समेटी जाती हैं। जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली हो वो फ्रिज में रखते हैं, जाग लगाने वाली हो तो वो लगाते हैं, और जो जो चीज़ ढकने वाली ढांपने वाली होती है वो करते हैं। बस यही मैं भी एंड पे कर रही थी, जाग लगाई है मैंने। और अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो इसे लपेट के अच्छी तरह रखना पड़ता है, तभी ये जाके बनती है दही। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।